मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड यूजीसी नेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फर्स्ट, अनुसंधान के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो अनुसंधान होता है, आपका रिसर्च होता है, उसके मेन जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मुख पृष्ठ, धड़ व पश्च भाग। ठीक है। अनुसंधान की विशेषता है, इसकी जो स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है, वो क्या होती है। गहन अध्ययन से पूर्ण होना, विवेकपूर्ण अध्ययन और प्रामाणिक निष्कर्षों पर आधारित ना होना। ठीक है। विश्वसनीयता अनुसंधान का मूलभूत गुण है, जो कि साथ साथ परिचायक होता है। तो देखिए, साथ साथ किसके परिचायक होता है। जो एक रिसर्च होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट उसका जो क्वालिटी होती है, गुण होता है, वो होती है विश्वसनीयता उसकी। ठीक है। जो कि साथ साथ परिचायक उसके होती है वैधता, भाई वैलिडिटी। ठीक है। अनुसंधान में पूर्व कथन की विशेषता होने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, यह ठोस प्रदत्तीय आधार पर संपन्न किया गया हो। किस पर? ठोस प्रदत्तीय आधार पर। भी कोई भी रिसर्च होती है तो उसका एक क्या होना चाहिए, मेन आधार होना चाहिए उसे संपन्न करने के लिए, कि भाई एक मेन एलिमेंट होना चाहिए कि भाई इस आधार पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी की खोज कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की सब्जेक्ट में। ठीक है। एक अनुसंधानकर्ता में होना चाहिए, तो एक अनुसंधानकर्ता में क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। ठीक है। अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है। तो अनुसंधान की प्रकृति कैसी होती है, अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ व तथ्यात्मक होती है, बौद्धिकता से युक्त तकरीक होती है, पूर्वाग्रह से मुक्त होती है, युक्त होती है। ठीक है। अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ कैसे होती है वो, कि भाई जो उसकी नेचर होता है, कोई भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें उसका कोई मेन एलिमेंट नेचर होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, तथ्यात्मक होता है। ठीक है। सेकंड वे में क्या होता है, बौद्धिकता से युक्त तकरीक होता है। जो एक रिसर्च करता होता है, अनुसंधान करता होता है, तो उसमें एक ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसमें तर्क क्षमता होनी चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए उसकी, कि तर्क के आधार पर वो चीज़ों को सॉल्ट आउट कर सके। ठीक है। थर्ड वे क्या है आपका, पूर्वाग्रह से युक्त होनी चाहिए, मतलब जो प्री प्लानिंग होती है आपकी, वो उसमें कंप्लीट होनी चाहिए। अनुसंधान की प्रकृति विश्लेषणात्मक भी होती है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी की डैश के द्वारा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। किसके द्वारा? विधियों व आंकड़ों के द्वारा। मेन भाई बात है कि जो विधियां और आंकड़े होते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होती है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अनुसंधान आधारित होते हैं, तो किस पर आधारित होते हैं, विशिष्ट नियमों पर। भाई रूल्स होते हैं, हर चीज़ में आजकल रूल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, आधारित होता है। नमूने के आधार पर निकाला गया सामान्य निष्कर्ष टेक्निकल भाषा में क्या कहलाता है, आंकड़ा विश्लेषण व विवेचना। अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है, तो वर्तमान ज्ञान को बढ़ाना ही इसका मेन पर्पस होता है। चलिए, थैंक्स।